मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे क्लास 10 का बहुत ही ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे माना जाता है। हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में जो कि क्लास 10 ज्योग्राफी का है और इसको हम एनसीईआरटी लेवल के बुक की पढ़ाई तरीके से पढ़ेंगे। दिस इज़ द नेम ऑफ द चैनल। इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब देन डू सब्सक्राइब बिकॉज आई अपलोड एवरी वीडियो जस्ट लाइक इट। एंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग आखिर होती क्या है, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी, बड़े क्वांटिटी में गुड की प्रोडक्शन। अब इसको हम अच्छी तरीके से डिफिनेशन के अनुसार पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आती है। तो क्या होती है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड यानी गुड की प्रोडक्शन बड़ी सी क्वांटिटी में जिसे हम करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, यानी कोई भी कच्ची मटेरियल से हम उसको रॉ मटेरियल से उसको हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यानी कोई भी कच्ची चीज़ हो उसको हम बनाते हैं और उसको प्रोडक्ट करते हैं एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, हम उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। यानी जनरली मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ये बिलोंग करती है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें से प्राइमरी मटेरियल्स जो होती है वो प्रोसीड करती है और वो उसको कन्वर्ट करती है इनटू फिनिश्ड गुड में। यानी ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिलोंग करती है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें से प्राइमरी मटेरियल प्रोसीड करते हैं और कन्वर्ट कर देती है एक फिनिश्ड गुड में। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग आखिर होती है तो इससे क्या इम्पोर्टेंस होती है, हमारे लाइफ में क्या इसकी महत्व होती है। तो सबसे पहले जो सबको पता है कि इससे अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो बहुत सारी जॉब रिक्रिएट होगी और बहुत सारी जॉब लोगों को जॉब मिलती है। अब आगे हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उससे क्या होती है, पहला पॉइंट है इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, यानी हमारे अगर खेती होती है तो उसमें बहुत मदद करती है और ये रिड्यूस करती है हैप्पी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग जॉब। यानी अगर मान के चलिए खेती कोई आदमी कर रहा है तो उस पर ही सिर्फ निर्भर रहेगा कि उससे जो पैसा आएगा तो उससे बहुत डिफ़िकल्ट होता है घर को चलाना। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो बहुत सारी जॉब मिलती है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। तो इससे पहला रीज़न होता है। दूसरा कि इंडस्ट्री जो है वो मदद करती है क्रिएटिंग जॉब्स एंड जनरेटिंग मोर इनकम, और सही बात है पैसा भी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर इफ़ यू कैन कंपेयर। अगर हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड, यानी अगर हम मैन्युफैक्चर गुड की एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे ट्रेड अगर एक्सपेंड हम अपनी लेन देन बढ़ा सकते हैं और यहाँ की चीज़ें फ़ॉरेन भेज सकते हैं, फ़ॉरेन की चीज़ें यहाँ ला सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाती है एक प्रोस्पेरिटी हमारे कंट्री में, यानी इंडस्ट्रियल अगर डेवलपमेंट होगी तो वो हमारी कंट्री में एक प्रोस्पेरिटी लाती है जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है फॉर फ्यूचर, और ताकि कुछ चीज़ें जो होती है इंडिया में नहीं बनती वो बाहर से भी मंगाई जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जिस पे फैक्टर विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की लोकेशन किस पे डिपेंड करती है। पहला रॉ मटेरियल यानी सस्ती होनी चाहिए और एविडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी इंडस्ट्री में वहाँ बनानी चाहिए जहाँ की रॉ मटेरियल की सप्लाई हो। तो दूसरा लेबर, जहाँ की अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, यानी सस्ते लेबर बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं। अगर तीसरा पावर होनी चाहिए, यानी चीप और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए तभी तो बनेगी। चौथा है कैपिटल, यानी आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर पैसा है तो डेफिनेटली यू विल डू इट। और फिर हम पांचवा जो इम्पोर्टेंट माना जाता है वो बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर ये चार है, अगर पांचवा नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स ऑल फॉर